Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to learn about soil classification of Rajasthan. Soil is one of the most important natural resources as mankind is dependent on soil for food. अगर हम soil को define करना चाहें तो हम कह सकते हैं soil is the topmost layer of the earth crust. The type of soil in a region directly influence the agriculture and vegetation of that area. इसीलिए एंशिएंट इंडिया के अंदर सोइल को क्लासिफाई करने के लिए दो वर्ड्स का यूज किया जाता था, जो कि है उर्वर और उसर। उर्वर का मतलब है फर्टाइल लैंड, उसर का मतलब है स्टेराइल लैंड। इस क्लासिफिकेशन को हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आज के समय में हमारे पास सोइल क्लासिफिकेशन करने के दो तरीके हैं जिन्हें इंडिया में यूज किया जाता है, जिसमें पहला है ओल्ड सिस्टम और दूसरा है न्यू कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। आज हम यहाँ ओल्ड सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ओल्ड सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन को 1949 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। अंडर दिस क्लासिफिकेशन राजस्थान की सोइल्स को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, जिन्हें हम डेजर्ट सोइल, ड्यून्स एंड एसोसिएटेड सोइल्स, ब्राउन सोइल, रेड लोम सोइल, सैरोजेम्स, एलोवियल सोइल, हिली सोइल एंड साल्ट लेक एंड सलाइन डिप्रेशंस के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम इन्हें डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आती है डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल राजस्थान का एक बहुत एक्सटेंसिव और मेजर एरिया कवर करती है। ये सोइल हमें नागौर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू एंड सीकर के रीजन में देखने को मिलती है। द टेक्सचर ऑफ दिस सोइल इज सैंडी टू सैंडी लोम। इस मिट्टी में हाई परसेंटेज में सोल्यूबल साल्ट भी पाया जाता है। ये सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बहुत पुअर होती है। सोइल का कलर पेल ब्राउन देखने को मिलता है और ये एक वेल ड्रेन्ड सोइल है। कैल्शियम कार्बोनेट कंकर नोड्यूल्स की फॉर्म के अंदर डेप्थ में भी पाया जाता है। डेजर्ट सोइल नाइट्रोजन के लेवल्स के अंदर बहुत कमज़ोर होती है। हालांकि यह मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल नहीं है, लेकिन अगर इसमें फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स डाले जाएं तो इसमें खेती की जा सकती है। लेकिन रेनफॉल बहुत कम होने के कारण फार्मर्स को ऑफन क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है ड्यून्स एंड एसोसिएटेड सोइल्स। ये सोइल हमें बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और चूरू के रीजन में देखने को मिलती है। इस सोइल का कलर येलोइश ब्राउन होता है और यह भी एक वेल ड्रेन्ड सोइल है। इस सोइल में आपको कोर्स सैंड ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर साथ ही में कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम जगहों पर पाया गया है। रेनी सीजन के अंदर लो और मीडियम स्लोप्स के सैंड ड्यून्स के ऊपर खेती की जाती है और इनकी मेन फसल बाजरा है। इसके अलावा यहाँ खरीफ पल्सेस भी उगाई जाती है। इस सोइल को डेजर्ट सोइल से इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि ये सिर्फ एक सैंड के डिपॉजिट है जो कि विंड के द्वारा इधर उधर कैरी करे जाते हैं और सैंड ड्यून्स हवा की वजह से इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं। इन जगहों पे आपको बड़े बड़े सैंड ड्यून्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस जगह की एक खासियत है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन सोइल के बारे में। ब्राउन सोइल हमें टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के रीजन में देखने को मिलती है। इस सोइल का कलर ग्रेइश ब्राउन टू येलोइश ब्राउन होता है। अगर टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर सैंडी लोम टू क्ले लोम जैसा होता है। मोस्टली जहाँ ये सोइल पाई जाती है वो बनास रिवर का कैचमेंट एरिया है। इस एरिया में खरीफ क्रॉप्स को उगाने के लिए 50 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खेती करने के लिए और अच्छी फसल की पैदावार करने के लिए फर्टिलाइजर का यूज़ करना यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मिट्टी कैल्शियम के अंदर तो रिच है लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में बहुत पुअर है। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा सलाइन होने की वजह से यह मिट्टी भी सलाइन हो गई है। इसी वजह से यहाँ कैल्शियम के डिपॉजिट ज़्यादा हैं। टैंक्स इरिगेशन के द्वारा यहाँ रबी क्रॉप्स भी उगाई जाती है। नेक्स्ट सोइल हमारे पास है साइरोजेम्स। साइरोजेम सोइल हमें पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा और अरावली हिल्स के बोथ साइड पे देखने को मिलती है। साइरोजेम्स भी एक तरीके की डेजर्ट सोइल ही है, लेकिन इस एरिया के अंदर रेनफॉल वेस्टर्न एरिया के कंपैरिजन में अच्छी होती है, इसलिए कुछ क्रॉप्स उगाना यहाँ ज़्यादा संभव होता है। नेचुरल वेजिटेशन भी हमें अनलाइक वेस्टर्न एरिया ऑफ राजस्थान यहाँ देखने को मिल जाता है। इस सोइल का कलर येलोइश ब्राउन होता है और टेक्सचर के अंदर ये सैंडी लोम टू सैंडी क्ले जैसी होती है। यह सोइल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, लेकिन इस एरिया में वही फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की डिमांड कम होती है।
खरीफ क्रॉप्स रेन पर डिपेंडेंट है और रबी क्रॉप्स को वाटरवेल इरिगेशन के द्वारा किया जाता है। खरीफ क्रॉप्स में हमें बाजरा, जवार और पल्सेस देखने को मिलती है और रबी क्रॉप्स के अंदर वीट, मस्टर्ड और वेजिटेबल्स उगाई जाती है। अगली सॉइल है हमारे पास रेड लोम्स। रेड लोम्स हमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर चित्तौड़गढ़ के रीजन में देखने को मिलती है। इस रीजन के अंदर 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है। इस सॉइल का नाम रेड इसलिए है क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड के अंदर रिच होती है और कैल्शियम कंटेंट इसके अंदर बहुत कम होता है क्योंकि आसपास की नदियां उसे बहा कर ले जाती है। यह सॉइल हमें सैंडी लोम टू सैंडी टेक्सचर की देखने को मिलती है। साथ में यह सॉइल भी अच्छी खासी वेल ड्रेन्ड है। इस सॉइल के पेरेंट मटेरियल सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन को माना जाता है। यह सॉइल मेज, चिली, वीट, बार्ले एंड रैपसीडी कल्टीवेशन के अंदर सुटेबल है। इसके बाद हमारे पास आता है हिली सॉइल्स। हिली सॉइल्स को लिथोसोल्स भी कहा जाता है। यह हमें अरावली के फुट हिल्स रीजन पे पाई जाती है जिसके अंदर सिरोही, पाली, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर का एरिया शामिल है। इस सॉइल का कलर रेडिश टू येलोइश रेड होता है या येलोइश ब्राउन होता है। टेक्सचर की बात करें तो यह भी सैंडी लोम टू क्ले टाइप की होती है। यह सॉइल भी वेल ड्रेन्ड सॉइल है जिसमें पानी नहीं रुकता है। इस सॉइल की डेप्थ कुछ ज़्यादा नहीं होती है और साथ में इसके अंदर पत्थर भी देखने को मिलते हैं कुछ गहराई के ऊपर, इसलिए यहाँ कल्टीवेशन क्रॉप्स बहुत मुश्किल से होती है। सॉइल इरोजन भी इस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ी बाधा डालती है। इसके बाद हमारे पास आती है एलुवियल सॉइल, जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल हमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारा और जयपुर के रीजन्स में देखने को मिलती है। ये सॉइल लाइम, फॉस्फोरिक एसिड और ह्यूमस के अंदर डेफिशिएंट देखने को मिलती है। इस सॉइल का टेक्सचर क्लेई टू सैंडी लोम टाइप का होता है। खेती भी अच्छी तरीके से हो जाती है। कुछ जगहों पे कंकर नोड्यूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जिसके अंदर वीट, राइस, कॉटन एंड टबाको इस एरिया में ग्रो किया जाता है। लास्ट सॉइल क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है उसका नाम है सैलाइन सोडिक सॉइल्स, जिन्हें हम सोलोनचक्स भी कहते हैं। ये मोस्टली हमें या तो रिवर घग्गर या लूनी बेसिन के फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलती है या उसके अलावा खारे पानी की झीलों के पास देखने को मिलती है। खारे पानी की झीलें जैसे पंचपदरा, सांबर, डीडवाना, रन्स ऑफ जालोर एंड बाड़मेर के पास हमें देखने को मिलती है। सॉइल का कलर डार्क ग्रे टू पेल ब्राउन होता है। हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम होने के कारण यह इसके अंदर खेती नहीं की जा सकती, ना इसके अंदर ज्यादा कुछ उग पाता है। यहाँ सिर्फ कुछ साल्ट टॉलरेंट ग्रास और श्रब्स ही उग पाते हैं। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ राजस्थान। अगली वीडियो में हम बात करेंगे न्यू कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। Thank you very much. Don't forget to like and subscribe. Have a nice day.